हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को राइट नाउ और देखेंगे आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड निकाल रही हूँ और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले। ओके, एंड हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एंड हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। So here is page of wands. Okay, here is king of wands. Here is 2 of wands. Okay, here is page of cups. Justice, 7 of cups. वन मोर कार्ड जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो ये पर्सन जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक में 3 कार्ड्स हम देखेंगे वो हैं आपके 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जो पर्सन है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली उनको ये चीज समझ में आ रही है कि क्या वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में वो सोच रहे हैं डेफिनेटली। बट द थिंग इज दैट कि वो इस लॉन्ग टर्म के बारे में सोच जरूर रहे हैं पर कंफ्यूजन भी है। उनको एक कंफ्यूजन है और वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि क्या वो सही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज उनको दिमाग में चल रही है। अब यहाँ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में या तो 2 लोग हैं, आपके अलावा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन किसी दूसरे चीज को अनुभव करते हैं या किसी और चीज को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं और कंफ्यूजन इनकी लाइफ में बना हुआ है। राइट नाउ दिस पर्सन इज रियली कंफ्यूज अबाउट कि इनको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। कंफ्यूजन बड़ा है। अच्छा, ये इतने कंफ्यूज हैं कि ये आपको ही कंफ्यूज करे डाल रहे हैं। ये खुद कंफ्यूजन में है और ये इतना कंफ्यूज है कि ये आपको ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। और ये आपके साथ भी है और किसी और व्यक्ति के साथ भी ऐसा लग रहा है। 2 लोगों के साथ में इनका कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 सिचुएशन में है, 2 लोग हैं। एक इधर आपसे बात कर रहे हैं और वो कहीं और भी है, आपके साथ भी कनेक्ट है और वो कहीं जहां से कनेक्ट है उधर भी कोई व्यक्ति है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना अपनी ही कंफ्यूजन को दिखा रहे हैं, पर हाँ आप इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि ये आपको ना तरह के डिफरेंट तरह से प्यार करते हैं। डिफरेंट तरीके की चीजें आपके सामने लेकर आ जाते हैं। कभी ऐसा सरप्राइज, कभी वैसा सरप्राइज। तो इतने सरप्राइजेस लेकर आते हैं कि आप सचमुच समझ नहीं पाते हो और इनके सरप्राइजेस में कहीं ना कहीं आप इतना खो जाते हो कि आपको ये समझ नहीं आता कि ये आपके साथ सच्चा बिहेवियर कर रहे हैं कि झूठा बिहेवियर कर रहे हैं और आप इनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब आप थोड़ा भी ये स्टैंड दिखाते हो ना कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, ऑनेस्ट हूँ। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी ये दिखाते हो ना कि मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास तो इस तरह का चीजें हैं, मेरे पास तो वो है, ये है। दुनिया भर की अगर आपने कुछ भी चीजें इनको दिखाई, अगर आपने स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में दिखाई, तुरंत मुंह बन जाता है। आपकी स्टेबिलिटी देखते ही साथ इनका मुंह बनना शुरू हो जाता है। इनका अरे ठीक है तो फिर तुम खुश रहो अपनी लाइफ में, तुम्हें क्या ही जरूरत है मेरी, और ये है वो है। और आपकी लाइफ से मूव ऑन करने की धमकी दे देना, आपको मूव ऑन करने की धमकी देते हैं। अब मूव ऑन करने की धमकी आपको अच्छी नहीं लगती। इनका मूव ऑन तुरंत होता है। आपकी कोई भी चीज के साथ में इनको मूव ऑन करना होता है। आपको खुश देख ही नहीं पाते। आपने थोड़ा सा भी दिखाया कि मैं स्टेबल हूँ, इनका मुंह बनना शुरू हो जाता है। ये मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। ये इनकी जो हरकत है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती है आपके द्वारा। अब जब आप इनको थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करते हो कि ठीक है मैं बहुत आपके लिए प्यार दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ, तो ये पर्सन आपके उस प्यार को दिखाकर अगर आप उनको प्यार शो करते हो तो डेफिनेटली ये अपना एनर्जी आपको दिखाते हैं, डेडिकेशन आपको दिखाते हैं, पर वो भी लोअर लेवल का होता है इनका।
आप जैसे ना इसी चीज के यही लूप में आप कहीं ना कहीं घूम रहे हो, ऐसा लग रहा है यही एक लूप है और आप इसी लूप में लगातार घूम रहे हो कि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। आप इस चीज से बाहर नहीं बढ़ पा रहे हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो रिलेशन में, क्योंकि आप इनको रूठना मनाने में ही लगे पड़े हो। आप इनको ये रूठ जाते हैं, इनका मुंह बन जाता है, आप इनको मना लेते हो, आपको लगता है यही अचीवमेंट है आपका। आप इसी में परेशान हुए पड़े हो और ये बार बार आपको इसी लूप में घुमाते रहते हैं। आपको लगता है कि मैं कभी इस चीज से बाहर निकल पाऊं, तो वो चीज आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो चीज आपके लिए बहुत दिक्कत वाली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। फिर भी आप स्टेबल हैं, फिर भी आप एक ऑनेस्ट जज मतलब एक स्टेबिलिटी देना चाहते हो इस रिश्ते को, आप स्टेबल रिलेशनशिप पसंद करते हो और आपको लगता है ये स्टेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लूप में नहीं जाना चाहते हैं, बट आप इनके हरकतों की वजह से लूप में ही है। मैंने अभी बोला अभी आप फोकस नहीं कर रहे थे, अब आप फोकस करेंगे कि हाँ सचमुच इनका मुंह बनता है, रूठना मनाना, स्टेबिलिटी आती है, वापस से ये वही ड्रामा, वापस से आप वही फिर वही एक सर्किल जैसा चल रहा है और आप उसी में प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है कि हम कहीं और आगे बढ़ रहे हैं। अपना गोल्डन टाइम जो आपका टाइम ऑफ पीरियड अभी राइट नाउ जहां पर आप इस समय प्रेजेंट में हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, उसको आगे लेकर के जाओ, प्यार फील करो, कुछ भी फील, वो कुछ फील ही नहीं कर रहे हैं आप अपने आप को जस्टिस देने के नाम पर अपने आप को बेवकूफ फील करा रहे हो। ऐसा लग रहा है आप अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ फील कर रहे हो कि यार मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। एक जस्टिस जो आपको चाहिए है वो जस्टिस आपको नहीं मिल रही है। आप अपने पर्सन को ये दिखाने के लिए मतलब आप बस ये लॉयल्टी साबित करते करते थक गए हो कि मैं तुम्हारे प्रति लॉयल हूं, मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूं, और लॉयल्टी ऑनेस्टी दिखाने का जताने का जैसे ठेका बस आपने ले रखा है और इनका तो कोई वो है ही नहीं। इनका वही है मुंह बना लेना, और आप इनके मुंह बन जाता है तो आप इनको संभालते रह जाते हो। और आपको जब ये ठीक चल रहा था तो आप उसको संभाल के चलते रहते हो कि यार गुस्सा ना हो जाए, ये पर्सन गुस्सा ना हो जाए। आप इसी चीज को संभालते हुए निकलते जाते हो कि ये पर्सन कहीं नाराज ना हो जाए। अगर नाराज हो गया तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आपको वो सिस्टम की ज्यादा चिंता होती है कि भाई मैं मेंटल स्टेबल रहूं। मेंटल स्टेबल कैसे रहोगे? ये अच्छा रहे, ये आपसे बात करे, चाहे वो पूरे दिन में एक बार थोड़ा सा ही बात कर ले, आपको उसमें भी तसल्ली है कि चलो इसने मुझसे बात तो की, चलो ये मेरे साथ तो है, आपको इसमें ही तसल्ली है और वो आपको मेंटल स्टेबल रखता है। और ये स्टेबिलिटी के चक्कर में ना आप पूरा अपना रिलेशन को बस इतना मैनेज करते हुए जा रहे हो, आप ही मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आप इस चीज एक डर में जी रहे हो और आप इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और इनको ये बात समझ में आ गई कि आप डरते हैं, इनको छोड़ने से डरते हैं, आप इनकी डिस्टेंस से डरते हो, और इनको ये चीज समझ में आ गई है। और ये पर्सन यही कर रहे हैं, यही चीज बार बार आपको दिखा रहे हैं कि देखो अगर तुमने थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से नहीं वर्क किया, तुमने थोड़ा सा भी ना नुकुर किया, तुमने थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से वर्क नहीं किया, तो मैंने मुंह बना लेना है। अब तुम बनाते घूम, तो तुम्हें घूमना है, मनाना है, ये करना है, वो करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, मेरा इसमें कोई भी इधर से उधर तक कोई वास्ता नहीं है। ये चीज आपको दिक्कत दे रही है। जरूरत है आपको इससे बाहर निकलने की। अब आप बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि आपका मेंटल लेवल आपको 2-3 दिन तो बूस्ट अप रखता है, फिर आप वही पुरानी स्थिति में पहुंच जाते, फिर आप अपने आप को बैक करने वाली स्थिति में पहुंच जाते हो, फिर आप इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह पा रहे हो। और यही स्थिति आपको इनका गुलाम बना रही है। आपकी खुद की सोच ने आपको इस व्यक्ति का गुलाम बना के रखा हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। इसको मैं लिख के दे रही हूँ आपको। आप इस व्यक्ति के गुलाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति आपको गुलाम बना रहा है, एक्चुअल में आपकी खुद की सोच ने ही आपको इसको बनाने के लिए आप इसके पीछे पीछे घूमते रहते हो, आप इनके साथ में, इसीलिए आप लगातार इस व्यक्ति के साथ रिलेशन को मैनेज कर रहे हो। आपको डर है और आपका डर ही इनकी जीत है। इनका जीत कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे वो आपको डरा देते हैं और आप इनके डर को इनको खोने से इतना डरते हैं कि आप इस डर से बाहर रहना चाहते हैं, और उसी वजह से ये पर्सन आप पे हावी हो रहे हैं। आप पे हावी होने के लिए मौका भी आप ही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा है। आप ही इनको मौके दे रहे हो कि जिससे ये आप पे हावी हो सके, जिससे आप पर ये कंट्रोल कर सकें, जिससे कि ये आप मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये दिख रहा है यहाँ पर। ये है फिलहाल की रीडिंग, लेकिन इससे बाहर निकलने की जरूरत है, और जरूरत है तो उस पर वर्क करना है। अगर आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर भी रीडिंग बनाऊंगी कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे। इसके लिए इसके साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग, अगर आप में से कई सारे लोग इच्छुक हैं टैरो रीडिंग सीखने के लिए, तो बने रहिए। विद इन फ्यू डेज मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि कैसे आपको रीडिंग सीखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे जरूर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं ऑनलाइन कोर्स को। ठीक है,
तो इसके लिए बने रहिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।